वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटानोन एंड मोमेटासोन फ्लोरेट क्रीम, स्किन शाइन क्रीम का, और जानेंगे इसको यूज़ करने के तरीके के बारे में, इसको किन कंडीशंस में यूज़ करना है और इससे यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। स्किन शाइन क्रीम एक स्किन रिलेटेड मेडिकेशन है जो मुख्य यूज़ की जाती है टू ट्रीट मलाज्मा। मलाज्मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन पे डार्क पैचेस, डार्क स्पॉट्स, शाइयाँ आ जाती हैं। मलाज्मा जो है इसको हम क्लोज्मा भी कह सकते हैं, जहां हम मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। ये कॉमन स्किन कंडीशंस होती हैं जिसमें ऐसे ब्राउन पैचेस आ जाते हैं फेस के ऊपर। ये मुख्य महिलाओं में होते हैं, मेंस में इतने केसेस नहीं देखे जाते हैं इसके। ये डिस्कलर हो जाता है, ग्रे ब्राउन पैचेस आ जाते हैं मोस्टली ऑन फोरहेड, चिन पे, नोज पे एंड चीक्स पे। प्रेग्नेंट महिलाओं में ये मुख्य देखे जाते हैं, जहाँ जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, जहाँ जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, तो उनको भी ये डार्क स्पॉट्स मैक्सिमम देखे जाते हैं। तो जहाँ फिर ब्लड में कोई प्रॉब्लम की वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से भी स्किन पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए स्किन शाइन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्किन शाइन क्रीम एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन एंड ट्रिटानोन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्विनोन एक स्किन लाइटनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जो मेलानिन के अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। मेलानिन एक ऐसा स्किन पिगमेंट है जो स्किन की डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोक्विनोन जैसे ही मेलानिन की क्वांटिटी को कम कर देगा, स्किन में बाय डिफ़ॉल्ट लाइटनिंग आ जाएगी और जो डार्क स्पॉट्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड इंग्रेडिएंट मोमेटासोन है, जो ये एक कैर्टिकोस्टेरॉइड है जो स्किन सेल्स के अंदर जाके काम करता है और ऐसे केमिकल मैसेंजर के रिलीज को रोक देता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेडनेस, ईचिंग एंड स्वेलिंग के लिए। जो इस स्किन शाइन क्रीम में थर्ड इंग्रेडिएंट है ट्रिटानोन, वो ऐसी क्लास ऑफ रेटिनोइड्स को बिलोंग करता है। रेटिनोइड एक ऐसा मैन मेड विटामिन ए है जो रिन्यू करता है हमारे स्किन सेल्स को, और जो एक्सटर्नल आउटर लेयर होती है हमारी स्किन को, उसको शाइन करने में और जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटानोन एंड मोमेटासोन, ये तीनों इंग्रेडिएंट ये स्किन शाइन क्रीम हेल्प करती है डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए और स्किन को लाइट करने के लिए, और स्किन पे जो रेडनेस, ईचिंग, स्वेलिंग होगी उसको ख़त्म करने के लिए और स्किन को जल्दी रिकवर करने के लिए। आपने सबसे पहले अपने हैंड्स को और अफेक्टेड एरिया को अच्छी तरह वॉश और ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने अपने फिंगर टिप की मदद से ये क्रीम थोड़ी क्वांटिटी में अपने जहाँ पे डार्क स्पॉट्स होंगे, जहाँ पे अफेक्टेड एरिया होगा, वहाँ पे इसको एक थिन लेयर की तरह लगा देना है। इस क्रीम को लगाने के बाद आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है, अवॉइड करना है डायरेक्ट सनलाइट में जाने से। और आपने कोई भी बैंडेड वगैरह जहाँ पे आपने इस क्रीम को लगाया होगा उसको कवर नहीं करना है अनलेस आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। इस स्किन शाइन क्रीम को यूज़ करते हुए आपने कुछ एक बातों का ध्यान भी रखना है। ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है ये क्रीम। अवॉइड करना है आपने डायरेक्ट कांटेक्ट विद नोज, माउथ, ईयर्स, आईज के साथ, और इसको आपने ओपन कट या बाउंड पे अप्लाई नहीं होने देना है। अगर एक्सीडेंटली अप्लाई हो जाता है तो आप इसको ठंडे पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। वैसे स्किन शाइन क्रीम को यूज़ करते हुए आपको कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ एक लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे स्किन पेन, रेडनेस, इरिटेशन, बर्निंग, ईचिंग या स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकती है आपकी स्किन के ऊपर। लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ये टेम्पररी रहेंगे। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दिखते हैं तब आपको अपने मेडिकल केयर टेकर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। अगर आपको स्किन एलर्जी जैसी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको अगर स्किन क्रीम लगाने से भी ये
एलर्जी रहती है तब आपने इसका यूज़ करना बंद कर देना है और अपनी डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करना जारी रखना है। आप इस क्रीम को 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इस स्किन शाइन क्रीम को इस्तेमाल करने के दौरान आपने अवॉइड करने हैं ऐसे स्किन प्रोडक्ट्स को जो स्किन पे इरिटेशन पैदा करते हैं, ऐसे स्किन सोप्स या हेयर रिमूवर, वैक्स, अदर थिंग्स को अवॉइड करना है आपने। अगर इस क्रीम को आपने लगातार 2 to 3 मंथ्स यूज़ किया है और अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपने इस क्रीम को लगाना बंद कर देना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मैक्सिमम आपने 6 to 8 वीक तक ही इसको यूज़ करना है और आपको बेटर रिज़ल्ट मिल जाएंगे। लेकिन कुछ एक केसेस में अगर रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर बात करें हम प्राइस की तो ये 15 ग्राम की ये स्किन शाइन क्रीम आपको 125 रुपीज़ में किसी भी केमिस्ट शॉप से ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इस स्किन शाइन क्रीम के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।